वन कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर वाले बच्चों के लिए BSc फर्स्ट ईयर के जूलॉजी मेजर 3 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपकी सारी यूनिट भी कवर करते हैं, साथ ही में आपका पूरा सिलेबस भी इसमें कवर हो जाएगा। टॉप 15 क्वेश्चंस हैं ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो जितना हो सके वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है इकाई 1 कोशिका का परिचय एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इंट्रोडक्शन टू सेल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, कोशिका की अवधारणा को समझाइए तथा भागवत पुराण एवं भगवत गीता के संदर्भ में इसका वर्णन कीजिए। अध्याय 13 श्लोक 34। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेल एंड डिस्क्राइब इट विथ रेफरेंस टू भगवत गीता पुराण एंड भगवत गीता चैप्टर 13 वर्स 34। देखिए ये क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ईयर की एग्जाम जहां जहां पर हुई है, जिनका सिलेबस और आपका सिलेबस सेम है, वहां से लेके आए गए हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है आपके लिए, कोशिका जीव विज्ञान और अनुवांशिकी क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक के योगदान का वर्णन कीजिए, विशेषकर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर लालजी सिंह एवं डॉक्टर हर्षस्वरूप। आपको कंट्रीब्यूशन बताना है कि इंडियन साइंटिस्ट का इन द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और स्पेशली उसमें भी हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बोस, लालजी सिंह और डॉक्टर, आपको बता दिया मैंने, हर्षस्वरूप। क्वेश्चन 3 जो है वो आपके सामने है, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक कोशिका में बुनियादी अंतर स्पष्ट कीजिए तथा इनकी संरचना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल एंड डिस्क्राइब देयर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इनका डायग्राम बनाना आता हो तो आप इन सेल का डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए अगर आप डायग्राम यूज करते हैं तो उससे मार्क्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी बाकी बच्चों से अलग दिखती है। जूलॉजी वाले बच्चे हो या बोटनी वाले बच्चे, आप सब BSc से हो, तो इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई 2, यूक्रियोटिक कोशिका की गतिशीलता, डायनेमिक्स ऑफ यूक्रियोटिक सेल। इसमें पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा और जैविक कोशिका के मूल घटक जल, कार्बनिक अणु और ऊर्जा की अवधारणा को समझाइए। आपको यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूतास, जिसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, और फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, जिसमें वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी, इनके कंसेप्ट को समझाना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः कोशिका कोशिकांगों की संरचनात्मक और कार्यात्मक संगठन का वर्णन कीजिए, विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स, स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक्स रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6 आपके सामने है, प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। प्लाज्मा झिल्ली के विभिन्न मॉडलों तथा झिल्ली पारगम्यता, मेम्ब्रेन्स परमिएबिलिटी को समझाइए। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, एक्सप्लेन वेरियस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड मेम्ब्रेन्स परमिएबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिट 2 के भी टॉप 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम यूनिट 3 पे आने वाले हैं। यूनिट 3, कोशिका संकेतन, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, सेल सिग्नलिंग, सेल डिवीजन और सेल साइकिल। इसमें है त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, संकेतन और होमियोस्टेटिस जैसी प्रक्रिया का ओसिएसिस का संबंध आयुर्वेद के संदर्भ में समझाइए। एक्सप्लेन द त्रिदोषा, वात, पित्त, कफ, इट्स रिलेशन विथ मेटाबॉलिज्म, सिग्नलिंग एंड होमियोस्टेटिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड ओसिएसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं? समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन यानी मायोसिस।
के विभिन्न चरणों और उनके जीवन का महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल डिवीजन, डिस्क्राइब देयर वेरियस स्टेजेस इन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मायोसिस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 ही क्वेश्चंस हैं जो पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, और एक दिन में कितना ही पढ़ पाओगे आप, इनको कवर कर लो, पेपर अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र, सेल साइकिल को समझाइए। G1, S और G2 और M चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कोशिका चक्र के घटकों और उसके नियंत्रण सेल साइकिल रेगुलेशन को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सेल साइकिल, डिस्क्राइब इन डिटेल G1, S, G2 एंड M phases एंड क्लेरिफाई द कंपोनेंट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। यूनिट 3 भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, देखिए लाइक कर दीजिए, तभी तो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं मैं। इकाई 4 अनुवांशिकी, इसका परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें क्वेश्चन है अनुवांशिकी का परिचय दीजिए। अनुवांशिकी विकारों को मिटाने के लिए भारतीय ग्रंथों में वर्णित वंश, कुल और गोत्र की अवधारणा, प्रकृति और विकृति की अवधारणा तथा चरक संहिता के अनुसार बीजवा एवं जीन की अवधारणा को समझाइए। इंट्रोड्यूस जेनेटिक्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वंश, कुल एंड गोत्र for mitigation genetics disorder, prakriti and vikriti and the concept of bijwa as genes according to charak संहिता। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुवांशिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र की संरचना, प्रकार और अनुवांशिकता के संचार के रूप में इसके महत्व का वर्णन कीजिए और मानव कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप को समझाइए। Describe the structure, type of chromosomes and their importance in transmission of heredity. Explain the human karyotypes. देखिए इसमें भी आपको चित्र बनाना है, जहां जहां पर आप लेबल डायग्राम बना सकते हो वहां पर बनाइएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स सच में चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि जितना आप लिख रहे हैं उसके सफिशिएंट नंबर आपको मिल जाए। नेक्स्ट, मेंडल के वंशानुक्रत के नियम यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझाइए। अनुवांशिक विभिन्नता यानी जेनेटिक वेरिएशन, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा, तंत्र और महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी आप लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं अपन। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डिस्क्राइब द डेफिनेशन, मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक्स, वेरिएशन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इसको जरूर कर लेना। अब लास्ट यूनिट है हमारे पास, यूनिट 5 अनुवांशिकी के सिद्धांत और अनुवांशिक सामग्री, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड जेनेटिक मटेरियल। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स लिंक्ड अनुवांशिकी को समझाइए। साथ ही भारतीय पौराणिक कथाओं में जातक, नाड़ी दोष, जन्म कुंडली और 3 गण राक्षस, मनुष्य और देव की अवधारणा को समझाइए। आपको यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में समझाना है, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक्स को भी समझाना है। साथ ही में आपको जातक कथाएं, नाड़ी दोष, जन्म कुंडली और 3 जो गण है हमारे यहाँ राक्षस, मनुष्य और देव, इंडियन माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन में, उसको भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड रसायन विज्ञान का वर्णन कीजिए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड की संरचना और प्रकारों को समझाइए। यहाँ पे आप डीएनए आरएनए का एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। डिस्क्राइब न्यूक्लिक एंड बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड बायोकेमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 15th क्वेश्चन, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, उत्परिवर्तनजन यानी म्यूटेजीन्स एंड अनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर को समझाइए। साथ ही जिन लिंकेज, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक कोड का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन म्यूटेशन, म्यूटेशंस, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड आल्सो डिस्क्राइब जीन लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक कोड। तो गाइज ये थे टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए आते हैं, लेकिन यार एक बार थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर सकते हो, और हाइप का भी ऑप्शन आता है, वो विदाउट एनी कॉस्ट होता है, तो आप हाइप भी कर दो वीडियो, ताकि हमें भी मोरल सपोर्ट मिले, ताकि वीडियो और बना सके। ऑल द वेरी बेस्ट।